Hello students, today we are going to read a poem, The Last Bargain. It is composed by Rabindranath Tagore. It is taken from class 8, Honeydew. Honeydew. The Last Bargain. सबसे पहले बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना, मोल तोड़ करना। बार्गेन आप ऐसे समझ सकते हैं, आप मम्मी पापा के साथ कभी बाजार में गए होंगे तो शॉपकीपर कहता है ये सामान इतने रुपए का है, तो मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं मैं तो इतना रुपया आपको दूंगा, आप देंगे क्या? और वो राजी हो जाता है, वो सामान इतने पैसे में या रुपये में दे देता है। दैट इज कॉल्ड बार्गेन, मोल भाव करना। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन एक तरह का समझौता होता है जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। Someone is looking for work in this poem. इस पोयम में एक व्यक्ति होता है जो कि काम की तलाश में रहता है, काम खोजता है। Waiting to be hired, और वेट करता है कि उसको कोई आए और हायर करे मतलब किराए पे लेकर के जाए, पैसे दे या कुछ भी दे, उसको हायर करे। He strike a bargain but think it worthless. और पहले वो एक बार्गेन करता है, मोल भाव करता है, लेकिन वो सोचता है ये बिल्कुल बेकार है उसके लिए। He tries twice again. दो बार फिर से वो बार्गेन करता है, but doesn't like either. लेकिन ये दोनों बार्गेन उसको समझ में नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। Finally in the last bargain, लेकिन लास्ट में जो बार्गेन होती है, when he is hired for nothing, और जब उसको हायर किया जाता है और बिना किसी भी चीज के वो हायर हो जाता है, whatever जो भी हो, he is happy as never before, और जब वो हायर हो जाता है तो वह इतना खुश होता है कि ऐसा खुश तो वो अपने जीवन में पहले कभी था ही नहीं। What is bargain? ये कैसा बार्गेन होता है, ये कैसा मूल भाव होता है, एंड वाई इज इट द बेस्ट, और क्यों यह सब उसके जीवन का सबसे बेस्ट बार्गेन होता है। आइए इस पोयम में देखते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग का समय था और यह युवक चिल्ला रहा था कि आइए मुझे हायर करिए। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और मैं स्टोन पेव्ड पत्थर से बनी हुई रास्ते पे चल रहा था। Sword in hand, the king came in his chariot. हाथ में तलवार लिए और अपने रथ पे बैठ करके एक किंग आता है। He held my hand and said, I will hire you with my power. और किंग मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमको अपने पावर से हायर कर लूंगा। But his power counted for naught, and he went away in his chariot. लेकिन उसका पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं था और वो अपने चैरियट में चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर। अब दोपहर का समय हो जाता है और दोपहर के समय में सारे घरों के दरवाजे जो होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, और मैं सड़क पे टेढ़े मेढ़े रास्तों में भटकता रहता हूँ। An old man came out with his bag of gold. एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, उसके बैग में सोने होते हैं, सोना लिए हुए बैग में बूढ़ा व्यक्ति आता है। He pondered and said, वह सोचता है और कहता है, pondered मीन्स होता है think. I will hire you with my money. मैं तुमको अपने पैसे से हायर कर लूंगा। He weighed his coins one by one, but I turned away. वो अपने coins को, पैसे को वे करता है, वजन करता है, तौलता है, लेकिन मैं चला जाता हूँ और ये बार्गेन भी मुझे पसंद नहीं आता है। It was evening. The garden hedge was all aflower. यह शाम का वक्त हो चुका है और गार्डन की चारदीवारी जो होती है, फूलों से बनी हुई चारदीवारी बनी हुई है। The fair maid came out and said, उसमें से एक सुंदर स्त्री निकल करके आती है और कहती है, I will hire you with a smile. मैं तुमको
अपने मुस्कुराहट से हायर कर लूंगी। हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उसकी मुस्कुराहट भी कुछ देर बाद मुरझा जाती है और आंसुओं में बदल जाती है। एंड शी वेंट बैक एलोन इनटू द डार्क, और वह अकेले ही अंधेरे में चली जाती है। द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड, सन की रोशनी जो होती है सैंड पे चमकती है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली, और समुद्र की लहरें किनारे आकर के टकरा करके टूट जाती है, टूटती हुई दिखाई देती है। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ सेल्स, एक बच्चा बैठ करके सी सेल के साथ खेलता रहता है। ही रेज हिज हेड एंड सीम्स टू नो मी एंड सेड, वह अपना सर उठाता है और मेरी तरफ ऐसे देखता है कि वह मुझे जानता हो। एंड सेड, वह कहता है, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुमको बिना किसी चीज के हायर करूंगा। फ्रॉम henceforward that bargain struck in child's play made me a free man, और उसके बाद यह बार्गेन जो चाइल्ड्स प्ले था, जो बच्चों के बच्चा खेल रहा था और उसने मुझे अट्रैक्ट किया, इस चीज ने मुझे एक फ्री आदमी होने का एहसास दिला दिया और मुझे आज़ादी की कीमत मुझे पता चली, फ्री मैन होने का मुझे एहसास हुआ, और ये बार्गेन मुझे सबसे बेस्ट लगा और बिना कुछ लिए हुए मैं हायर्ड हो गया।